हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स सोशल। नेक्स्ट हमारी यूनिट है वेट कंट्रोल मैनेजमेंट। ये हमारी यूनिट नंबर 5 है पेपर 3 की। सो हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपलोड भी हो चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी वेट कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसमें हम बीएमआई का कंसेप्ट, ओबेसिटी, डाइटिंग, वेट मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पोर्टी चाइल्ड, role of diet, exercise in weight management, designing a diet plan and exercise schedule for weight gain और weight loss के बारे में पढ़ेंगे। So अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी वेट समझने के लिए हमें तीन चीजें समझ में आनी चाहिए कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, हेल्दी वेट रेंज क्या होती है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे वेट को इन्फ्लुएंस करती है। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का तरीका होता है वेट अपॉन हाइट, मीटर में है पर मीटर स्क्वायर। सो ये हमारा, इससे जो भी आंसर आता है वो हमारी रेंज होती है। सपोज अगर हमारा 18.5 से कम आया है, मतलब हम लोग अंडर वेट की कैटेगरी में है। अगर हमारा 18.5 की कैटेगरी से 24.9 कैटेगरी, मतलब हमारा नॉर्मल वेट है। ओवर वेट मतलब 25 से 29.9 कैटेगरी में, तो हम ओवर वेट है। ओबेसिटी की तीन क्लासेस होती है, 1, 2 एंड 3। 30 टू 34.9 कैटेगरी में हम क्लास 1 में है। 35 से 39.9 की कैटेगरी में क्लास 2, एंड ग्रेटर देन 40 मतलब हम क्लास 3 की कैटेगरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, तो आप प्लीज इस वाले डायग्राम को अच्छे से याद करके समझ के जाएं। सेकंड आता है हमारा हेल्दी वेट रेंज। ये अभी आपको मैंने वेट रेंजेस बताई है। थर्ड इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेट। हमारा जेनेटिकली हम लोग पतले या मोटे हो सकते हैं। लाइफस्टाइल कैसी है हमारी, उस पर डिपेंड करता है हम कैसी डाइट ले रहे हैं और हम किस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सब सारी चीजें हमारी इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी वेट के लिए। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ अनहेल्दी वेट। अगर हमारा अनहेल्दी वेट है तो उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फर्स्ट इज, अगर आप अंडर वेट है या ओवर वेट है तो उससे आपको काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड है क्रॉनिक कंडीशन, जो आपको लंबे समय तक बीमारियां घेरती हैं, उसको कहते हैं हम क्रॉनिक कंडीशन। दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होती है अक्यूट जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है, एक होती है क्रॉनिक जो आपको लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट इज हेल्दी वेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो आपका फिजिकल वेलबींग, मतलब आपको आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी और आपको हेल्थ रिलेटेड रिस्क कम रहेंगे। सेकंड, मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके मूड स्विंग अच्छे रहेंगे, आपका सेल्फ स्टीम अच्छा बढ़ेगा। थर्ड इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, आपकी बेटर मोबिलिटी, मतलब आप जो भी काम करेंगे वो आप अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बीएमआई। बीएमआई मैं आपको अभी बताया था, ये उसका कैलकुलेशन करने का तरीका है। वेट केजीज में होना चाहिए, हाइट आपकी मीटर में होना चाहिए और उसका स्क्वायर। तो ये बीएमआई हमारा एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, जहाँ पे आप पर्सन का बॉडी वेट मेजर करते इन द रिलेशन ऑफ हाइट। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट एंड ओबेसिटी। आपको ये वाला डायग्राम इस पे बना के आना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इनकी रेंजेस। अंडर वेट की आपको रेंजेस बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। नॉर्मल वेट, ओवर वेट एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी एंड ओवर वेट में आपके चांसेस है कि आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड रिस्क बढ़ जाता है, एंड इसमें भी। नेक्स्ट आता है हजार्ड्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी होने की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आपको बहुत सारी बीमारियां घेर सकती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज, इसमें आपका ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंट का रिलेशन होता है। थर्ड इज जॉइंट प्रॉब्लम्स, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फोर्थ इज मेंटल हेल्थ, आपको डिप्रेशन और लो स्टीम का शिकार हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाइटिंग एंड डिलेमा, मतलब आपको डाइटिंग करने की क्या क्या आपको डिलेमास हैं, जैसे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बताने हैं। शॉर्ट टर्म से आप पतले तो हो जाएंगे, बट आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, आपका फेस का ग्लो चले जाएगा, आपकी बॉडी की स्किन लूजन अप हो जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म में आप देखें, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको क्रॉनिक डिजीजेस घेर सकती है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक चेंजेस, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। थर्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अनबैलेंस डाइट होने के चक्कर में आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फॉर वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि कैलोरी एक्सपेंडिचर, आप ज्यादा वर्कआउट करने से आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती है, जिससे आपकी बॉडी में
फैट बर्न होता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक बूस्ट, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आपकी बॉडी अच्छी तरीके से काम कर पाती है। थर्ड इज मसल मास एंड वेट लॉस, आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ता है, फैट कम होता है, फैट कम होता है और मसल मास इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज डाइट वर्सेस एक्सरसाइज, आप डाइट और एक्सरसाइज का क्या रिलेशन है। अगर ये दोनों अच्छी तरीके से बैलेंस रहेंगे तो आपकी आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्प करेगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, मतलब आप अच्छे से और डाइट लेंगे। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंड इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये लंबे समय तक आपकी लाइफस्टाइल को हेल्प करती है। थर्ड इज इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, हर इंसान की एक्सरसाइज और डाइट अलग अलग तरीके से हेल्प कर सकती है। हर इंसान की डाइट प्लान अलग होते हैं और उसकी बॉडी का फिजिबिलिटी एंड बायोमैकेनिक्स अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना होता है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है, प्रॉपर स्लीप लेनी होती है और आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ताकि ये सारी चीजें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के पॉइंटर्स हैं जो आपको लिख के आना और इनको आप डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल चेंजेस फॉर हेल्थ, अगर आपकी आपकी हेल्थ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो किस टाइप की चीजें चेंजेस होती है, जैसे माइंडफुल ईटिंग, गोल सेटिंग, सोशल सपोर्ट। सो आपको आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर रियलिस्टिक और अचीवेबल हेल्दी गोल सेट करना है जो कि आप अचीव कर सके। माइंडफुल ईटिंग, आपको जो भी आप फूड चॉइस कर रहे हो खाने के लिए वो आपके हेल्दी होना चाहिए और आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स उसमें फुलफिल होना चाहिए। सो और ऐसी कम्युनिटी में सोशल नेटवर्क डेवलप करने चाहिए ताकि आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल चॉइसेस फॉर वेट मैनेजमेंट, आपको वेट मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, किस टाइप की लाइफस्टाइल आपको चूज करनी चाहिए। सो हाइड्रेशन, आपकी बॉडी में प्रॉपर पानी का मैनेजमेंट होना चाहिए, कितना कितना इनटेक आपको कंप्लीट करना चाहिए। सेकंड है मील प्लानिंग, आप जो भी खाना खा रहे हो उसका पोर्शन आपको मील बैलेंस होना चाहिए, सारे के सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। एंड रेगुलर चेकअप्स, आपको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए अपनी प्रोग्रेस को और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस, आपको इन सब के ड्यूरेशन में आपको एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से ही कंसल्ट करना चाहिए, या तो किसी फिटनेस एक्सपर्ट से या तो फिर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज अप्रोच, आपको हर एथलीट या पर्सन के हिसाब से ही अप्रोच फॉलो करना चाहिए बिकॉज उसका फिजियोलॉजिकल एंड बायोमैकेनिकल प्रोसेस अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें इंडिविजुअलाइज्ड टेलर करना चाहिए उसके डाइट प्लान को। दैट नेक्स्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग एंड थर्ड इज अडेप्टिंग स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट आता है बॉडी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर स्पोर्टी चिल्ड्रन, हमें स्पोर्टी चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या किस टाइप के वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। सो इट इन्वॉल्व्स पर्सनलाइज्ड डाइटरी रिकमेंडेशंस, एजुकेशन on proper nutrition for athletic endeavor and age appropriate fitness routine, मतलब जो भी पर्सन है उसके हिसाब से पर्सनलाइज डाइट प्लान होना चाहिए, उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए कि क्या क्या न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका फिटनेस रूटीन होना चाहिए। तो हमें ये तीन चीज़ें डालनी है, एक, दो और ये तीन, ताकि हम प्रमोट कर सके हेल्दी लाइफस्टाइल while addressing any concerns related to the weight management, ensuring that the nutritional needs of sporty children are met to support their athletic performance and overall health, ताकि हम एड्रेस कर सके जो भी इश्यूज वो फेस कर रहा है वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके और हम सपोर्ट कर सके उसकी एथलीट की परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल हेल्थ में। Such programs often emphasize sustainable habits that can be incorporated into the child's daily life, fostering a positive and healthy relationship with food, physical activity. So, हमें sustainable मतलब जो लंबे समय तक
चले, उसको कहते हैं सस्टेनेबल हैबिट्स। हम इनकॉर्पोरेट मतलब उसमें इनबिल्ड करना, ताकि चाइल्ड अपनी डे टू डे लाइफ में उसको फॉस्टर मतलब इनबिल्ड कर सके, ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव और हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। किसके रिलेशन में? फूड और फिजिकल एक्टिविटी के रिलेशन में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर स्पोर्टी चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको हेल्दी वेट मेंटेन करता है, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि अंडरस्टैंडिंग द स्पोर्टी चिल्ड्रन, आपको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि उसकी यूनिक न्यूट्रिशनल नीड है। आप जितना ज़्यादा एनर्जी जितना ज़्यादा आप एनर्जी एक्सपेंड करोगे, जितना वर्कआउट करोगे, आपको उतने ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होगी? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, मसल की डेवलपमेंट कैसी है उसकी, उसके अकॉर्डिंग आपकी न्यूट्रिशनल प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे। थर्ड इज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आपको उसका साइकोलॉजी कैसा है। सो नर्चरिंग अ पॉजिटिव बॉडी इमेज इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द फूड, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि साइकोलॉजी पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रेन किया है। थर्ड इज नेक्स्ट इज रोल ऑफ डाइट इन वेट मैनेजमेंट। डाइट का क्या रोल है वेट मैनेजमेंट में? अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितना किस टाइम पे आपके न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है आपके वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में। तो नेक्स्ट इज डिजाइनिंग अ डाइट प्लान फॉर वेट गेन। हमने जो ये तीनों चीजें पढ़ी थी, इसको वेट गेन में आप कैसे हेल्प करेंगे? अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरीज का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे आपकी मसल्स का डेवलपमेंट और रिकवरी हो सके। थर्ड इज हेल्दी फैट, आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट इंक्लूड्स करना पड़ेंगे, जैसे एवोकाडोज, नट्स एंड ऑलिव ऑयल्स। फोर्थ है कि होल ग्रेन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, आपको अपनी डाइट में ग्रेन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपकी एनर्जी सस्टेन रह सके किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। नेक्स्ट इज ऐसा प्लान बनाना ताकि जो आपका वेट लॉस में हेल्प कर सके। सो आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी, आपको लीन प्रोटीन पे जाना पड़ेगा, आपको वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स का कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, और आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। सो एंड नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ एक्सरसाइज इन वेट मैनेजमेंट। अब हमने वेट लॉस पढ़ लिया, वेट गेन पढ़ लिया, अब हम आगे हैं एक्सरसाइज का क्या रोल है वेट मैनेजमेंट में। तो हमें तीन इसके चीजें देखनी है: कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज जहाँ पे आपकी कैलोरीज बर्न होती है और आपकी इंप्रूव करती है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी बिल्डिंग अ लीन मसल मास फॉर एक्टिव मेटाबॉलिज्म, आपका फैट कम करती है। एंड थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है ताकि आप मूवमेंट इजी कर सके, जिससे आपकी रिस्क ऑफ इंजरीज कम होती है। सो अब वेट गेन के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस कैसे डिजाइन करनी है, एंड नेक्स्ट इज वेट लॉस के लिए। वेट गेन के लिए आपको ऐसे स्ट्रक्चर करनी है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि आपकी वो कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे फोकस कर सके फॉर द मसल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, जो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को के लिए हो। थर्ड इज रेस्ट और रिकवरी, आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग आपको प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप और रिकवरी चाहिए होती है, ताकि आपकी मसल्स को रिकवरी का टाइम मिल सके और वो आपके मसल मास को गेन करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज वेट लॉस की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो सके और आपकी मसल मास प्रिवेंट कर सके। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रेगुलर कोई भी रूटीन फॉलो करना, ये नहीं कि ब्रेक कर दिया है। सो आपको रेगुलरली अपने गोल तक अचीव करने के लिए प्लान को फॉलो करना है। एंड वैरायटी, हमें बोर्डम बोर्डम मतलब टीडीएम, आपको बोरियत ना हो, ताकि इसलिए हम लोग को अपनी जो भी हमने प्लान बनाया है उसमें वैरायटी इंक्लूड करें। कभी हमने ये दूसरी टाइप की एक्सरसाइज करी, कभी दूसरी टाइप की, मगर रेगुलर करी, ताकि आपको बोरियत ना हो और आप उसको लंबे समय तक कर सकें। ये सब आपकी वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइजेस का स्केड्यूल है। नेक्स्ट आता है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल, किसी भी पर्सन की ओवरऑल अप्रोच, ओवरऑल बॉडी को, हेल्थ को कैसे हम अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करनी है। सेकंड है माइंडफुल ईटिंग, आपको अपनी हंगर और फुलफिलनेस को
भर कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्थ अच्छी माइंडफुल ईटिंग करनी है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आप प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवरऑल वेलबींग के लिए हमें हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग प्रोसेस। आपको इसके साथ साथ, ये सब चीजें करने के साथ साथ, आपको उसको मॉनिटर भी करना है कि आप रेगुलर असेसमेंट ले रहे हैं, अपने वेट को चेक कर रहे हैं, बॉडी का कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी डाइट और एक्सरसाइजेस को। थर्ड इज प्रोफेशनल गाइडेंस। आप जो भी प्रोफेशनल हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड कोचेज है, उनकी मदद से आप अपनी चीजों को एडजस्ट कर रहे हैं। सो यूनिट 5 हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट्स रहेंगी